मेरा नाम बिंदु है। मैं एक 28 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरी जब शादी हुई उससे पहले भी मैं अपने एक बॉयफ्रेंड से खूब मिली हूँ। काफ़ी फिल्म भी देख चुकी हूँ। मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। शादी के समय सोचा था कि मेरे पति का दमदार होगा, वो मुझे अच्छे से रख पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, जैसे तैसे मैंने दिन गुजारे। पति से मुझे एक बेटा भी हो गया। मुख्य कहानी कुछ इस तरह से घटी। मेरे घर के बगल में घर में एक 40 साल के शादीशुदा अंकल रहते थे। उनका नाम संतोष था। उनकी नीयत मेरे ऊपर खराब थी। आखिर मुझे भी सच्चे प्यार की ज़रूरत थी। हम दोनों के घर की छतें मिली हुई थी। मैं अपने कपड़े ऊपर ही सुखाती थी। अक्सर जब कपड़े सुखाने जाती तो वो मुझे देखते थे। एक दिन शाम को नहाकर कपड़े ऊपर सुखाने को डाल दी। रात को मैं कपड़े उतार कर लाना भूल गई। जब सुबह कपड़े लेने गई, मैंने सभी कपड़े उतारे। पहले तो मुझे गुस्सा आया। मैंने देखा कि मेरे बगल वाले आदमी वही खड़ा था। संतोष मुझे देख रहे थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो पलट कर चले गए। मैं नीचे आने लगी और सीढ़ी पर से नीचे आ गई और कपड़े घड़ी करके रख दी। मैंने शाम को कपड़े फिर से सुखाने को डाल दी। फिर से वहाँ पे कपड़े नीचे पड़े मिले। ये सिलसिला कुछ दिन चला। मैं उस पर रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी कि कौन है जो ऐसा कर रहा है। मेरे पति का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। कुछ दिन बाद उनको जयपुर जाना था तो वो चले गए। मैंने हर बार की तरह शाम को कपड़े सुखाने को डाल दिए। मैंने तिरछी नज़रों से देखा कि संतोष जी वहीं थे। रात को 2 बजे मेरी आँख खुली। मैं चुपके से छत पर गई। मैंने कपड़े देखी, वो वहीं टंगी थी। अभी उस पर कुछ नहीं लगा हुआ था। फिर मैं नीचे आ गई। कुछ देर बाद मैंने फिर से छत पर जाके देखा कि मेरे कपड़े उधर नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा तो मैं ये क्या देखती हूँ कि संतोष जी छत के ऊपर वाले कमरे के बगल में मेरे कपड़ों की खुशबू सूंघते हुए खड़े थे। मैंने आवाज़ दी, कौन है उधर? वे एकदम से पलट गए। मैं बोली, शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? तो उन्होंने बोला, पहले आती थी, ऐसे भी मैंने तो पहले ही ठान रखा था जिसकी भी ये हरकत है। मैं अपनी सहमति दे दी। एक अनुभवी आदमी मेरे मनोदशा समझ गया था। इसी तरह मैंने उनको कल रात का बोल दिया, लेकिन वो दोपहर को ही मेरे घर पर आ गए। संतोष जी बोले, अभी मैं अपनी बीवी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। उन्हें जिद सी करते हुए कहा, ध्यान नहीं दिया था, तुम बताओ ना प्लीज। संतोष जी, शाम को मैं खाना बाहर से लेकर आऊँगा, तुम बनाना मत। मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊँगा। फिर जैसे तैसे दिन बीत गया। शाम को खाना बनाना नहीं था तो मैं शाम की तैयारी कर ली। रात के 8 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोल के देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसमें चिट्ठी थी कि तुम तैयार होकर छत का दरवाज़ा खोले रखना, दिख जाए। उस चिट्ठी में लिखा था कि छत का दरवाज़ा खोलने को सिर्फ इसे ही पहन कर आना है। हम लोग अब लिविंग रूम में आ गए। उन्होंने बैग से शराब की बोतल निकाली और मुझे पूछा, तुम पीती हो? मैं बोली, शादी से पहले पी चुकी हूँ। वैसे तो इस कहानी को लिखते लिखते मैं भी मूड में आ गई। उसके इशारे पर मैं 2 गिलास लेके आई। उन्होंने दोनों गिलासों में शराब डाली। फिर बोले, चल मेरे और अपने लिए पैक बना। मैं भी जोश में आ चुकी थी। हम दोनों ने अपने अपने पैक को ख़त्म किया। संतोष जी एक एक और पैक बनाया अपने और मेरे लिए। अब संतोष जी बोले, फिर तुम बोलो जी आई या फिर मैं बोलूं? तो बोलने लगी, ई लव यू संतोष। फिर हम 2 पैक दारू के साथ खाना खाया। इसके बाद मैंने संतोष जी सो गए और मैं भी। दोस्तों, ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है और ये कहानी कुछ हट के है। कहानी पसंद आई या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आखिर में इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत से मुझे पता है। आप सभी को बहुत मज़ा आता है तो मुझे भी कुछ पेटीएम कर दे। फिर मैं चलती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलूंगी अब मैं अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।